अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पिछले एपिसोड में देखा गीत शो ऑफ कर रहा था तो रिक एंजेलिका से कहता कि वो उसे ट्रेन करेगा। तो क्या ये दोनों इस टूर्नामेंट में जीत पाएंगे? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के दी ओसान न्यूबी एडवेंचरर को। 勝者のどちらかだけがトーナメントに進めます。コンバトンファイト。 एपिसोड की शुरुआत में हम रिक और एंजेलिका को देखते हैं। रिक उसे पहले ही वार्न करता है कि अब जो ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं वो काफी टफ होगा। तो उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी करोगी? एंजेलिका हाँ कहती है। अब रिक उसके पैर में 30 केजी का लोहा बांध देता है और इसी के साथ उसे स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करना होगा। तो रिक उन दोनों के शरीर में एक रस्सी बांध देता है और काफी तेज भागने लगता है, जिसके रफ्तारी को देखकर एंजेलिका चिल्लाने लगती है। वो काफी देर तक भागते हैं जिससे एंजेलिका के आंखों में आंसू आने लगता है और वो काफ़ी थक गई थी। रिक बताता है कि जब ये ट्रेनिंग रीने ने उसे दी थी वो बेहोश होकर पड़ गया था। खैर उन्हें ट्रेनिंग करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं। एंजेलिका ट्रेनिंग एरिया से भाग गई थी लेकिन रिक उसे ढूंढ लेता है। रिक को उसकी हालात देखकर अपने गुजरे हुए दिनों का याद आने लगता है। रिक बोलता है कि मैंने भी ट्रेनिंग एरिया से कई बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन अशार्क समा मुझे एक बात कहा था कि तुम इस ट्रेनिंग को यही ख़त्म कर दो या इसे कुछ दिन तक सह कर कामयाब हो जाओ। कौन सा तुम्हें ज़्यादातर रिग्रेट करेगा? तो रिक सहने के लिए चुना, जिसकी बात सुनकर एंजेलिका मोटिवेट हो जाती है और फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार उसे सिखाने के लिए रीनते आती है जो उसके हाथों को एक तलवार में बदलने के लिए। खैर अब टेस्ट मैच स्टार्ट होता है जिसमें पहला मैच एंजेलिका वर्सेस सिल्वर का ही है। एंजेलिका दिखने में काफ़ी डरावनी लगती है और वो उसके ऑपोनेंट को एक ही वार से हरा देती है। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी जिसके बारे में सोचकर वो खुद ही शर्मिंदा होने लगती है। खैर तभी वहाँ रिक के बाकी मास्टर्स एंटर होते हैं। वो सब कुछ देर बात करने लगते हैं और शार्क एंजेली से कहता है कि डरो मत, तुम्हारा ट्रेनिंग बेकार नहीं होगा। एल्डवाफ बोलता है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। फाइनली अब टूर्नामेंट मैच ऑफिशियली स्टार्ट होता है जिसमें कई सारे प्लेयर्स हिस्सा लिया था। हमें फाइटर्स का पहला राउंड अनाउंस करते हैं। पहला मैच हरमन वर्सेस गीत, एंजेलिका वर्सेस डॉफ और रिक वर्सेस सेलिना, जिसे सुनकर रिक खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने मास्टर से नहीं लड़ना पड़ा। एंड अशॉर्क वर्सेस डॉनी, मिलिशिया अशॉर्क पर लाइन मार रही थी। और फाइनली ग्रेस वर्सेस कर्विन, द किंग ऑफ टूर्नामेंट। नाउ अब ये बैटल शुरू होती है लेकिन मैच शुरू होने से पहले हमें कर्विन का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो हेरेक्टोपिया के फाइटर से लड़ा था तो वो तुरंत ही हार गया लेकिन उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी, पर वो हार नहीं माना। जब भी वो हारता था तो वो ज़्यादातर ट्रेनिंग करता रहा और हारे हुए मैच को जीत जाता है, जिसकी ताकत को देखकर सारे लोग पागल हो जाते हैं। केरविन अब पूरी तरह से तैयार था। खैर गीत काफ़ी गुस्से में था तो वो जिसे वो बड़ी ही आसानी से ये मैच जीत जाता है। रिक और एंजेलिका उसके ताकत को देखकर हैरान थे। इसी तरह मैच आगे बढ़ता है। सारे फाइटर्स अच्छे से लड़ रहे थे। केरविन बड़ी ही आसानी से हरा देता है और वहीं रिक एंजेलिका भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और पहला राउंड यहीं पर एंड होता है। अगले दिन एंजेलिका वर्सेस गीत का बैटल था। एंजेलिका अपनी पूरी ताकत से लड़ती है लेकिन उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं पड़ता, तो एंजेलिका अपने स्ट्रेंथनिंग मैजिक छोड़ देती है। फिर मैजिक ऑफ फ्लो एक्टिवेट करने लगती है जिसे उसकी रफ्तारी और मूवमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती है। गीत के शरीर में एक स्लैश पड़ जाता है। अभी तो असली लड़ाई शुरू हुई है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिए। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।